केवल 2 विवाह ही गाने योग्य और सुनने योग्य हैं। हमने अब तक कोई लौकिक विवाह ठीक से देखा नहीं। उसका कारण है कि बहुत छोटी अवस्था में श्री सद्गुरु भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो गया। लगभग 10-11 वर्ष की आयु के थे, महाराज जी के चरण मिल गए। उसके पहले कभी गए होंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा स्मृति नहीं है। यहाँ आने के बाद ऐसा कोई विशेष अवसर नहीं हुआ। कभी कहीं जाना भी पड़ा तो महाराज जी के साथ गए हुए और चले आए। विवाह कैसे होता आज भी हमको मालूम नहीं कि हल्दी किसको चढ़ती, तेल किसको चढ़ता, क्या होता भगवान जाने। लोकाचार कहाँ का क्या देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, और देखने सुनने समझने की इच्छा नहीं। एक बात कहें, ठाकुर जी के विवाह में तो संतों की शोभा है। संसारी गृहस्थ पुरुषों के शादी ब्याह में विरक्त संतों को नहीं जाना चाहिए। आजकल परंपरा चल पड़ी है विवाह में, आजकल परंपरा चल पड़ी है विवाह में, और गृहस्थों को बुलाना भी नहीं चाहिए। बुलाना भी नहीं चाहिए। आपको बुलाना क्यों नहीं चाहिए? हमारे गुरु जी का आशीर्वाद बुलाएंगे। अरे भाई आप विचार करो, जो मर्यादा आप गुरुजनों की मानते हैं उस मर्यादा के अनुरूप वातावरण विवाह में होता है क्या? आपके मन में भाव है, वो सब लोग भीड़ जो है इकट्ठी, सबके मन में वही भाव है क्या? वहाँ बैंड बाजे बज रहे, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, स्त्रियां श्रृंगार करके घूम रही हैं, वहाँ साधुओं की शोभा है क्या? हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने दास पर कृपा की, संत वेश प्रदान किया उन्होंने, तो कुछ नियम दिए उन्होंने। उन नियमों में एक नियम यह भी था, किसी शादी ब्याह में लौकिक कार्य में नहीं जाना। उनकी कृपा से निर्वाह होगा। तो साधु होने के बाद किसी के विवाह में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, आपके मन में भाव है कि हमारे पुत्र पुत्र वधू अथवा हमारे जो भी विवाह हुआ है उनको आशीर्वाद मिले, तो आप दुल्हा दुल्हन को लेके आइए। विवाह शादी बढ़िया से हो जाने दो, उसके बाद आओ, धाम में आओ, बढ़िया से ठाकुर जी का दर्शन कराओ। आपका ज़्यादा मन हो तो ठाकुर जी का ब्याहला उत्सव कराओ, और खूब साधुओं को चकाचक लडुआ पूड़ी हैं सुंदर पंगत कराओ, आशीर्वाद दो, तो वो उनको ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, विवाह के बाद हमें अब जीवन भर गौ सेवा, संत सेवा करनी है। ये प्रेरणा उन्हें प्राप्त होगी। पर ठाकुर जी का विवाह है, 2 ही विवाह ऐसे हैं जो विरक्त संतों के भी अनुसंधान के योग्य हैं, श्रवण और गायन के योग्य हैं। एक तो श्री शिव विवाह है, भगवान शिव का विवाह है, और एक भगवान श्री राम का मंगल विवाह। हाँ, हमारे ब्रज में ठाकुर जी का चाहे रुक्मिणी विवाह हो, चाहे श्री राधा रानी के साथ विवाह हो, ये सब गाने सुनने योग्य हैं। लेकिन लौकिक विवाह जाने के योग्य साधकों के नहीं है। उत्तम पक्ष तो यह है कि साधकों को विवाह आदि का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। भगवत रसिक जी कहते हैं, ब्याह कनागत कार्टो राजधान ग्रहदान, भगवत जन इनको ग्रहें होए भजन की हानि। भजन की हानि हो जाती है, नहीं लेना चाहिए।